भगवान को चोर बताने वाले जरा गौर से सुने माखन चोरी का मतलब मेरे कन्हैया ने ब्रज में सोचा। गौर से सुनना, बातें बंद करो आगे, और माला भी पढ़ती रहेंगी, कथा भी सुनो। मैया, माखन चोरी का मतलब है भगवान कृष्ण ने कहा ये ब्रज का माखन मथुरा में पहुंच रहा है और मथुरा वाले दमदार बनते चले जा रहे हैं। ये हमारे घर में ही रहना चाहिए, बच्चे खाएंगे, हष्ट पुष्ट बनेंगे और मथुरा वाले टक्कर लेंगे। कृष्ण ने सज्जनों कभी भी चोरी नहीं करी। ब्रज की देखो, भागवत पूरी पढ़ लेना, आप भागवत में पढ़ेंगे तो उसका मतलब ही अलग निकलेगा। है बच्ची, है बेटा, आप आनंद से सुनना, आराम आराम से आ जाओ भैया। माला वालों एकदम भगदड़ मत करो। मेरे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का मतलब गोपियां उल्हाना तो दे रही हैं, लेकिन उल्हाने का मतलब है देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने कृष्ण पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उल्हाना तो एक बहाना है। माताएं शांति से बैठो, क्योंकि कुछ बड़े बूढ़े बैठे हैं आगे, एक कथा सुनने आए हैं और आप इतनी बातें कर रही हो कि पकाए दो इन्हें। तो भाई बहन ध्यान देना, और वही बातें कर रही है, कोई माला डारे वारी, कोई कछु, शांति, ऐसे बिल्कुल जे बात आनंद से। जो बातें करेंगे अगले जन्म में मकड़ी बनेगी, मकड़ी, है ना, तो मत करियो बातें भैया। सारे ब्रजवासी कृष्ण के सजनों, साथ में छोटे छोटे 3.5 वर्ष के कृष्ण हैं। और ब्रज की गोपियां कहती हैं अरे मैया तेरो लाला मेरे घर में माखन खावे। मैया बोली जी दारी को 1.5 फुट को माखन खावे, गोपियां उल्हाना दे रही हैं। और सजनों सच कहूं, शेष महेश दिनेश गणेश, परमात्मा मां का पल्लू पकड़े खड़ा है। सुरेश जाए निरंतर ध्यावे, ताहि अनंत अनाद अछेद, अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास मुनि, मछिहारे रहे तहु पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरियां, छछियावर छाछ पे नाच नचावे। वो ब्रह्म, वो परमात्मा जिसकी सृष्टि विलास केवल भ्रकुटी त्रिची होने पर विश्व में प्रलय आ जाए, वो यशोदा का पल्लू पकड़ के कप रहा है। ये सज्जनों सच्चे हृदय का प्रेम ही तो है। राजू यादव ये मनोरा से हमारा सम्मान कर रहे हैं। नहीं, भगवान बहुत बहुत आनंद दे, राधे रानी कृपा दृष्टि बरसाए। गोपियां उल्हाना दे रही हैं। कृष्ण बोले माँ ये सब झूठी हैं। एक गोपी बोली मैया मेरो माखन खावे, तो यशोदा कहती है सुने गाली मत दिए तो मेरी कसम, तो जितना चाहिए माखन दे दूंगा। आप शांत बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी ये बताओ पहले। आपने बहुत दिमाग खराब किया 3 दिन से मेरा। मना करता हूं फिर भी आप जो है यहाँ, मैं पैर तक छू लिया आपके फिर भी नहीं मानती, है ना। लाओ दोबारा छू लो। पानी पानी मोहते भी हो जाते हैं कि बात सुनते। तो आनंद से सुनना भाई बहन, बड़े गौर से श्रवण करना। सारे ब्रज की गोपियां, यशोदा कहती है मेरा छोटा सा बच्चा 250 ग्राम माखन खावे हो ज्यादा से ज्यादा, और इतने पूरे दिन में, और इतने के लिए तुम यहाँ गाली देने आ गई, शर्म नहीं आई। गोपियां बोली मैया बात माखन की ना, दारी को अकेलो आवे तो कोई मतलब ना है। नीचे थल सेना और ऊपर वायुसेना। बोले वायुसेना क्या? बोले बंदर। अरे ये भी तो सजनों प्रसंग है, जब राम ने रावण को मारा था ना, श्री परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने लिखा है, डोंगरे जी महाराज लिखते हैं
कि जब परमात्मा राम ने रावण को मारा तो उस वक्त सारे बानर भालू सामने खड़े होकर बोले, प्रभु हमने तो घास फूस खाकर युद्ध करे है। तो भगवान बोले, सुनो बानर भालुओं, चिंता मत करो, आप द्वापर में आना और मैं तुम्हें जितना चाहो माखन खिलाऊंगा। ऐसा भाव है, कितनी सच्चाई है परमात्मा जाने। श्री डोंगरे जी ने लिखा है भागवत में। तो भाई बहन, ये वही बानर ऊपर से सजनों टूट पड़ते। मैया बोली, अब क्या करूं बोलो। दो दो तरह को हमला, नीचे ते टैंकन ते थल सेना हमला कर रही है, ऊपर ते सजनों बानर हमला कर रहे हैं, मैं क्या करूं। तो मैया बोली, ऐसा करो मटकी ऊपर टांग दो। बोले, टांग कर देख ली माई, टांग कर देख ली, तेरा कन्हैया ऊपर मटकी टंगी हो तो बांसते फोड़ देता है और मेरा माखन खा जाता है। यशोदा कहती है, जो काऊ को माखन खावे, अगर किसी का माखन खावे तो, और सोने के कलश गहाय दूंगी, कोई गाली मत दियो। मैं सच कह रही हूं, सोने के कलश। गोपियां बोली, तेरे कलश लेने हम नहीं आई, हमारी नाकम दम कर रखी है। भगवान बोले, जो दारी की झूठ बोल रही है। बोले कन्हैया मन ही मन बोले, अब तुम चलो घर है, अब देखूंगा तुम्हें मैं। और सजनों गोपियां घर पे उलानो दे के आए नहीं पाई, तब तक कृष्ण पहले तो ही घर में। अब माखन चोरी शुरू हो रही है। मन से सुनना, हमारी जे बड़ी बूढ़ी दादी सजनों पहले दूध उठो कर दो हड़ियन में, अब तो हड़ियन ला कर हो ही ना है। बेटा हर बात का ताली नहीं, मेरे भी परे तो नहीं। कथा सुनो, ये आदत डाल दी गई है। अब मैं क्या बताऊं, मोते तंग आ गए होंगे जो सब लोग, क्योंकि न ताली बजाने देते। कथा सुनो, अरे मैं कथा सुनाने आया हूं तुम्हें, न कि ये ताली बजवाए हुए। कीर्तन बजा करो केवल, मेरे भी पढ़े किसी के भी पढ़े, कभी नहीं। तो भावते सुनना। कृष्ण बोले, और कृष्ण का भाव देखिए, पहले की माताएं हड़ियन में दूध ऑटो करती है ना, तो उसका स्वाद ही अलग होता था। आजकल ऐसा नहीं है, दूध ही ना है सो हड़ियां कहां हो। आप सब लोग देखते हैं, जो आनंद हाड़ी के दूध में आता है, वो कभी भी स्टील के बर्तन में सजनों वो स्वाद नहीं होता। तो मैया ने, अब आजकल जैसा जीवन तो है ना, कि 100 ग्राम दूध ओटनो है। पहले तो सजनों हड़िया भर के दूध ओटती और भाई ठंडो करवे धर देती, और माताएं पीठ सीधी करवे, क्योंकि काम ही तो ना हो। 4 बजे ते चकिया, बागेवान फिर दही चला रही हैं, फिर झाड़ू, फिर खेत में काम, फिर भैंसियन को काम। तो माताएं थक जाती थी, तो खटिया पे पीठ सीधी करवे लेट गई और दूध ठंडो है। बड़ी बड़ी दादी जानती होंगी ये बात, है ना। आनंद ही कुछ और था उस जमाने का, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। तो मेरे श्याम सुंदर ने क्या देखा कि गोपी जैसे ही लेटी, मेरे लाला ने हड़िया उठाई और धर ली। और माताओं को सजनों हड़िया इतनी पसंद थी, मेला लगा करते, आहा, आधे सर पे धर के ला रही है हड़िया, एक बगल में जा में, एक जा बगल में, पुलुआ हाथों में, है ना। तो मेला पे लेके आओ करती तो फूट जाती थी, तो बड़ा दुख होता था। तो वो गोपी सजनों हड़िया उतार के कृष्ण ने रखी और वहां में चावल डाल के और खीर बनाना शुरू। ऐसा चोर कभी नहीं देखा होगा। यही तो कृष्ण है। मुझे पर्चा बनाकर दे दिया करो बेटा, प्रविंदर तुम पूछ लिया करो नाम, है ना, लिखिया मुंशी बन गया। परिषद की मौसी के नाती अभी मेरे माला डाल के गए थे नगला बंदी से, सुशील कुमार। भगवान बहुत बहुत आनंद दे, कोई बुरा मत मानना किसी का नाम छूट जाए, मैं कथा में मस्त हूं अभी। तो भाई बहन बड़े मन से सुनना, कितना सुंदर भाव। कृष्ण ने चावल घोटे और वो मैया लेटी थी, पतो ना है भाई, क्योंकि तो दूध इतना प्यारो है, अगर पतो चल जाए। तो भाई बहन मेरे कृष्ण ने खीर बनाई और धोखे थे गोपी को हाथ न्यों है गए, जैसे ही न्यों भयो कन्हैया बोले, रे भैया तेरी अम्मा बड़ी चटोरे मांग रही है। ईमानदारी से बताना क्या क्या उस समय का भाव क्या रहा होगा। कहते हैं ना, सारे जग को नचाने वाला
तेरे हाथ नचाए, यशोदा तेरे भाग्य को कहो न जाए। क्या पुण्य किए होंगे यशोदा ने, जो कृष्ण जैसा बालक ब्रह्म बालक बनकर मैया के घर में आया। क्या पुण्य किए होंगे गोपियों ने। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, आप समझ रहे हो। ये साधारण गोपी ना, गो माने इंद्रिय, पी माने पीना, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। तो हाथ न्यों भयो, कन्हैया बोले दारी की चटोर मांग रही है। और बहन भाइयों फिर गोपी सही है गई, फिर बाने हाथ करो। जैसे ही दूसरी बार करो कन्हैया बोले अब ना मानेगी। सो कन्हैया बोले जाके लार टपकी पर ले खा जो धरो चमचा। गोपी बोली मर गई और जो जली सजनों ग्वाल वाल छिप गए कुंडन में, कृष्ण को जगह नहीं मिली। पहले सोट में छींको हो तो छींको, है ना। अब पक्के मकाने तो बेटी नहीं जानती होंगी, जो लगभग 15-16 साल की 20 साल की बेटियां नहीं जानती होंगी छींको। वहां से बड़े जानते होंगे। सोट में घी बिल्ली थी बचाए हुए कुछ छींको बनाओ करते, बाई अब पकड़ के लटक गए। अब गोपी को पति आयो, चोरी काय हल्ला काट रही है। बोले कहा बताऊं, मेरे घर पे लाला, मेरे घर पे चोर आए, माखन खायो और मेरी खीर खाई। बोले खीर खाई? बोले कहाँ? बोले देखो खीर बनाई है, खाई और मेरे हाथ जला के चले गए। पाको पति बोलो बावरी में इतना बड़ा है वो, मैंने अभी तक ना सुनी कि चोर घर में आंगे और खीर बनाए के। इतनी फुर्सत चोरन पे कहाँ होता है? अरे झूठी, कोई खीर भी नहीं, तो झूठ बोल रही है। और मालूम है क्या कहा? बोले तू झूठ बोल रही है, तेरी कसम कोई खीर भी नहीं खाई, तेने खाई होगी जल गई है। तो कह रही है कि मेरे घर चोर आए। तो गोपी बोली हे विधाता, अगर मैंने खीर खाई हो तो मेरा ऊपर वारो जाने। क्या बोली? अगर मैंने खीर खाई हो तो मेरा ऊपर वारो। ऊपर सजनों लटके छीके पे कन्हैया, जस्ट ऊपर। कन्हैया इठ गए गुस्सा के मारे, दारी की नीचे होता तो बताता ऊपर वारो जाने। जैसे ही गोपी ने दूसरी बार कही कि मेरा ऊपर वारो जाने, सोई धम्मते कृष्ण कूदे और बोले चोरी ऊपर वारो जाने, जे कुंडन वारे कछ नहीं जाने। गोपी बोली पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। ऐसे ही मेरे कृष्ण। माखन चोरी बहुत है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए एक छोटा सा प्रसंग और कहूंगा। यशोदा बोली तुम ऐसा कर गोपी, अब जब तेरे घर में कृष्ण चोरी करने आवे तो तू बांध लियो और मेरे जोरे लइयो, तब बताऊंगी यादारी के। कृष्ण बोले माई मैं नहीं जाता। गोपी बोली तू जा बांधवे की बात कर रही है। अरे माँ जिकाऊ के बदवे में आयो है अब तक, ये तो केवल प्रेम से बदता है। करियो कोटि उपाय और चाहे करियो कोटि उपाय, मोहन बिना प्रेम नहीं मिलता, चाहे करियो। जी कहूं काऊ के बदले में ना आया। माई एक दिन मैंने कोशिश करी, आप नीचे से ही दे देते कोई दिक्कत नहीं। एक दिन मैंने कोशिश करी और माई मैंने जाए बांधने की कोशिश करी और मैं ना बांध पाई, तो जो मुझे सिखाए लगो कला सिखाए दूं, और मैया उल्टो ही कोई बांधे आया। जे हमारे बाबा हमारे ही गांव से हमारा सम्मान करते हैं, भगवान बहुत बहुत आनंद प्रदान करे, राधे रानी कृपा दृष्टि वर्षाए। देखिए जे बात मैंने तुम्हें पहले दिन बताई थी वो बात अभी सिद्ध हुई है। कभी भी कोई भी माला डालने आओ, मैंने पहले दिन बताई थी यहाँ मंच से, तो ठाकुर जी को स्पर्श करो, उसके बाद तो ये तरीका जीवन में होना चाहिए, क्योंकि पहला स्थान गोविंद का है। मेरे श्रोता बंधु, भगवान माखन चोरी करते हैं, गोपियां कहती उल्हाना देती हैं, और इतने उल्हाने उनका मन नहीं लगता कृष्ण के बिना। मैया कहती है लाला कन्हैया और चोरी को बहानो। कन्हैया कहते माँ जी सब झूठी है, चोरी को बहानो होए। अरे मैया रोज बुलावे घर ग्वालिनिया, चोरी को बहानो। मैया
भाई चोरी को बहानो, अरे चोरी को बहानो होए मैया रोज बुलावे घर वालिनिया। सभी गाँव प्यार से रोज बुलावे घर वालिनिया। मैया अचक हाथ को झालो दे, मैया अचक हाथ को झालो दे। मैया मुझे रोज बुलाती है झाला दे के, और माँ चीटी बिनवाती है मुझसे, और जब चीटी बीनता हूँ और मन पर वो निकाला खा लो तो, और गालन में गुलचा दे मैया रोज बुलावे घर वालिनिया। गालन में गुलचा दे मैया रोज बुलावे घर वालिनिया। मैया अचक उतारे मेरी कांचनी, मैया अचक उतारे मेरी कांचनी, और मेरी मुरली ले छिनाए मैया रोज बुलावे